Hello friends, welcome to all. Today we are discuss about Renaissance. Renaissance period 1453 to 1660. Its mean revival of learning, reawakening and rebirth. Renaissance is French word because it's first used by Jules Michelet in his book हिस्टोरिया दी फ्रांस जो कि पब्लिश हुई है 1855 में। जूल्स मिचलेट वॉज अ फ्रेंच हिस्टोरियन। रेनेसा स्टार्ट हुआ है 1453 में जब कॉन्स्टेंटिनोपल में तुर्क का आक्रमण हुआ था। तो कॉन्स्टेंटिनोपल के जो स्कॉलर्स लोग थे वो इटली की ओर भाग गए थे अपने मैन्यूस्क्रिप्ट्स के साथ। रेनेसा स्टार्ट इन 14th century फ्लोरेंस इटली विथ राइटिंग ऑफ दांते एंड पेट्रार्क। दांते एंड पेट्रार्क दोनों ही उस टाइम के फेमस राइटर हैं। रेनेसा केम टू यूरोप इन मिडल ऑफ 15th century. It was the bridge between the Middle Age and modern history. रेनेसा फॉलो करता है मिडल एज को। इस समय न्यू प्लेसेस डिस्कवर हुए, न्यू वे ऑफ लर्निंग एंड थिंकिंग डिस्कवर हुई। इंग्लिश रेनेसा वॉज कल्चरल एंड आर्टिस्टिक मूवमेंट इन इंग्लैंड ड्यूरिंग द लेट 15th, 16th एंड अर्ली 17th century. फादर ऑफ रेनेसा पेट्रार्क को कहा जाता है एंड फादर ऑफ ह्यूमनिज्म भी पेट्रार्क को कहा जाता है। चाइल्ड ऑफ रेनेसा क्रिस्टोफर मार्लो को कहा जाता है एंड चाइल्ड ऑफ रेनेसा एंड रिफॉर्मेशन एडमंड स्पेंसर को कहा जाता है। रेनेसा के 3 मेजर पीरियड हैं, अर्ली रेनेसा, हाई रेनेसा एंड लेट रेनेसा। अर्ली रेनेसा है 13-14 सेंचुरी वाला, हाई रेनेसा है 15th century और लेट रेनेसा 16th century। इसमें 4 एजेस हैं। फर्स्ट है एलिजाबेथन एज जो एलिजाबेथ फर्स्ट को दिखाता है, ठीक है। 1558 to 1603। जैकोबियन एज जेम्स फर्स्ट के नाम से है, ये है 1603 to 1625। कैरोलाइन एज जो चार्ल्स फर्स्ट को दिखाता है 1625 to 1649। कॉमनवेल्थ पीरियड पुरितन इंटररेग्नम 1649 to 1660। इसके मेजर करेक्टरिस्टिक हैं ह्यूमनिज्म, साइंस, म्यूज़िक, सेल्फ अवेयरनेस, फ्री थॉट्स एंड इंडिविजुअलिज्म। इटालियन राइटर दांते, पेट्रार्क एंड मैकियावेली ये उस टाइम के फेमस राइटर थे। मैकियावेली स्पोक अबाउट सेक्युलरिज्म। 15th century जॉन्सबर्ग गुटनबर्ग जो कि एक जर्मन पेंटर थे इन्वेंटेड लेटर प्रेस प्रिंटिंग मशीन इन यूरोप 1450। इसका रिज़ल्ट ये हुआ द राइटिंग ऑफ द बुक इन वर्नाकुलर मतलब कि उसी क्षेत्र में जो बोलने वाली जो भाषा है उसी में लिखना। Printing press was popularized commercially by setting up in 1476 by William Kingston. इंग्लिश रेनेसा का डोमिनेंट आर्ट फॉर्म है लिटरेचर एंड म्यूज़िक और इटालियन रेनेसा का है पेंटिंग एंड आर्किटेक्ट। पेट्रार्क के जो डिसाइपल हैं जियोवानी बेकेशियो, उनकी बुक डेकामेरॉन है
जो कि एक सोर्स है किस चीज़ का, इंस्पायरिंग एंड प्लॉट्स फॉर मैनी इंग्लिश ऑथर इन रेनेसा। उस टाइम के फेमस राइटर की बात कर लेते हैं। पहले हैं दांते एलिग्री, इन्होंने लिखी है डिवाइन कॉमेडी। सर थॉमस मैलोरी, ला मार्टे दे आर्थर। थॉम्स नॉर्टन एंड सेक्विली, इन्होंने लिखा है गॉर्बोडॉक्स, जिसका सबटाइटल है फॉरेक्स एंड पॉरेक्स। और ये फर्स्ट इंग्लिश ट्रेजेडी है जो कि 1561 में पब्लिश हुई है। सर थॉमस यार्ड, इन्होंने पेट्रार्कन सोनेट को इंट्रोड्यूस किया है इनटू इंग्लिश। विलियम टेंडले, ट्रांसलेशन ऑफ बाइबल इनटू इंग्लिश। थॉमस मोर, इथोपिया 1516, और ये लिखा किस में है, लैटिन लैंग्वेज में लिखी गई है, ठीक है। ही वॉज फर्स्ट इंग्लिश मैन हु रोट अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रीक। और इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन किया है राल्फ रॉबिन्सन ने। निकोलस उदाल, इन्होंने लिखा है राल्फ रॉयस्टर डॉयस्टर, 1553 में ये पब्लिश हुआ है और ये एक फर्स्ट कॉमेडी है। सर फिलिप सिडनी, इन्होंने लिखा है डिफेंस ऑफ पोएसी, और इसी में इन्होंने पोएट्री को एज अ स्पीकिंग पिक्चर कहा है। सेकंड इन्होंने लिखा है आर्काडिया, ये क्या है, मिक्सचर ऑफ प्रोज एंड वर्स, पेस्टोरल रोमांस। और थर्ड इन्होंने क्या लिखा है, एस्ट्रोफिल एंड स्टेला। अमेरिका वॉज डिस्कवर्ड बाय कोलंबस इन 1492। कॉपरनिकस डिस्कवर्ड सोलर सिस्टम, और इन्होंने हीलियोसेंट्रिक थ्योरी दी है। यूफिज्म, एक लिटरेरी डिवाइस बिकेम प्रोमिनेंट ड्यूरिंग रेनेसा पीरियड, जिसका कैरेक्टरिस्ट है elaborate and exaggerated expression of emotion. Euphuism derived from जॉन लिली, क्योंकि इन्होंने क्या लिखा है, यूफिज। इसी टाइम पे राइज ऑफ हेलेनिज्म हुआ है। हेलेनिज्म क्या है, इसका मीनिंग है पैशनेट लव फॉर एवरीथिंग ग्रीक इंक्लूडिंग ग्रीक माइथोलॉजी। इसी समय के लियोनार्डो द विंची हैं, जो कि इटालियन पेंटर, आर्किटेक्ट और इन्वेंटर हैं, और इन्होंने द मोनालिसा और द लास्ट सफ़र एक जैसी पेंटिंग्स दी हैं। जॉफ्री चौसर, ये एक इंग्लिश पोएट हैं जिन्होंने द कंटेम्पररी टेल्स दिया है, और इन्हें फादर ऑफ इंग्लिश पोएट्री भी कहा जाता है। मैकियावेली ने द प्रिंस और द डिस्कोर्स ऑन लिवी। ये मिशेल दी मोंटेग, ये क्या है, फादर ऑफ ऐसे हैं, और फादर ऑफ इंग्लिश ऐसे कौन है, फ्रांसिस बेकन। किंग जेम्स फर्स्ट, इन्होंने क्या किया है, ट्रांसलेशन ऑफ बाइबल 1611 में। रेनेसा वॉज रीबर्थ ऑफ क्लासिकल लर्निंग ऑफ एंशिएंट ग्रीक, रोमन एंड इटालियन। रेनेसा मूवमेंट वॉज टाइप ऑफ कल्चरल मूवमेंट। उस समय के यूनिवर्सिटी ऑफ विट्स हैं, इसमें 7 विट हैं। विट मतलब स्कॉलर्स, ठीक है। 3 कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के हैं और 3 ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के हैं, और एक लास्ट किसी भी यूनिवर्सिटी से बिलोंग नहीं करते हैं, पर वो फिर भी विट की
कैटेगरी में आते हैं। तो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से है क्रिस्टोफर मार्लो, रॉबर्ट ग्रीन, थॉमस नैश। इसे हम याद कर सकते हैं ऐसे MNG। M से हो गया मार्लो, N से हो गया नैश और G से हो गया ग्रीनी। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से आते हैं जॉन लिली, थॉमस लॉज एंड जॉर्ज पील। इसे हम याद कर सकते हैं ऐसे LLP, लिली, लॉज एंड पील। और लास्ट आते हैं थॉमस किड। इन्हें फादर ऑफ रेवेंज ट्रेजेडी भी कहा जाता है क्योंकि इन्होंने लिखी है द स्पेनिश ट्रेजेडी। Renaissance began in Italy because trade happened in Italy is on the Mediterranean Sea, which supported the Renaissance. The first Renaissance painter, Giotto, father of English phrase, Roger Froese, father of English prose, Roger Ascham. क्रिस्टोफर मार्लो ये एक ड्रामेटिस्ट थे, ठीक है। इन्होंने डॉक्टर फूस्टस, डीडो क्वीन ऑफ कैथरेज, थम्बरलाइन और एडवर्ड्स सेकंड लिखा है, ठीक है। इनका जो माइटी लाइन है वो कॉइन किया था बेन जॉनसन ने, ठीक है। इसी के कारण इन्होंने ब्लैंक वर्स को ड्रामा में इंट्रोड्यूस किया था। और इन्होंने लिखा है द पैशनेट शेफर्ड टू हिज लव। ये एक पेस्टोरल पोएट्री है। मिल्टन के बारे में, जॉन मिल्टन के बारे में बात करते हैं। ये एक पोएट हैं, ठीक है। इनकी जो पैराडाइज रीगेन्ड है, इसका दूसरा नाम द टेम्पटेशन ऑफ क्राइस्ट है। पैराडाइज लॉस्ट, द फॉल ऑफ मैन। और लिसिडस एरोपेगिटिका इन्होंने लिखा है। फेमस फ्रेज दिया है नॉलेज इज़ पावर, फ्रांसिस बेकन ने। ब्लैंक वर्स को इंट्रोड्यूस किया है हेनरी हॉवर्ड ने, जिन्हें अर्ल ऑफ सरी भी कहा जाता है, ठीक है। इसमें कंफ्यूज मत होना। जब बोला जाए कि ये ब्लैंक वर्स को इंट्रोड्यूस किसने किया तो हेनरी हॉवर्ड है। और ड्रामा में ब्लैंक वर्स को इंट्रोड्यूस किया है किसने? क्रिस्टोफर मार्लो ने अपनी माइटी लाइन में। एडमंड स्पेंसर, इन्हें पोएट ऑफ पोएट्स भी कहा जाता है। इन्होंने द फेरी क्वीन दिया है, द सेफर्ड्स कैलेंडर। बेन जॉनसन के ड्रामा है वैल्पनो, द एल्केमिस्ट, कॉमेडी ऑफ ह्यूमर्स। जॉन वेबस्टर ने द डचेस ऑफ माल्फी, द वाइट डेविल। रॉबर्ट ग्रीनी का है पेंडोस्टो और थॉमस लॉज ने रोजालिंड दिया है, ठीक है। इसी रोजालिंड से इंस्पायर होके एज यू लाइक इट शेक्सपियर ने लिखा। ओके, थैंक यू।